once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, भाई खुश हो जाओ, क्लास 11th IT IP AICA सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब आपकी बरखा मैम के चैनल पर अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद 100% नोट्स के साथ। जी हाँ, आज क्या पढ़ेंगे मैम? तो आज डिस्कस करने वाले हैं ऑन शेड्यूल क्लास 11th IT। जी हाँ, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 802 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस चैप्टर के बारे में, ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज के बारे में। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था कि ट्रबल शूटिंग एक्चुअली होता क्या है, क्यों जरूरी पड़ता है, और यहाँ पे आप जितने भी पेरिफेरल्स अपने कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हो, जितने हार्डवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने बेसिकली डिस्कस कर ली थी पार्ट 1 में। नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से देख सकते हो। आज डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे एक्चुअली यहाँ पर अब कि आप कैसे जो यूटिलिटीज आपको मिल रही है सिस्टम्स के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम जो आपको यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको होती है, लाइक आपका कंप्यूटर फ्रीज हो चुका है, लाइक आपका डिस्क का स्पेस फुल हो चुका है ना, कभी कभी टेम्पररी फाइल्स से आपका सिस्टम भर जाता है, तो टेम्पररी फाइल्स को कैसे क्लियर करना है, डिस्क स्पेस को कैसे क्लीन करना है, ठीक है, सिस्टम फ्रीज हो गया है तो उसको उससे बाहर कैसे निकलना है। इसी के साथ में यदि आपके सिस्टम में नेटवर्क कनेक्टेड है, यदि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वहां पे यदि इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसकी ट्रबल शूटिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो आज के सेशन में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, और आपको मैं सारे ऑप्शंस और टूल्स बताऊंगी कि इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जा सकता है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन जरूर देखना, और इसी के साथ में इस पूरी यूनिट को यहाँ पर दी एंड करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपकी क्लास 10th आईटी, जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स है, वो हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके होंगे आज के इस सेशन के बाद। सो स्टार्ट कर लेते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के सेशन का ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज के साथ। तो ट्रबल शूटिंग तो हमने पढ़ लिया था, जिसमें पेरिफेरल्स के बारे में बात की थी, आज यूटिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। अभी देखो, जब भी बात यूटिलिटीज की आती है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करूं तो वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके कंप्यूटर्स को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है ना, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हर तरीके से मजबूत बना के रखता है, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क को प्रॉपर रखने के लिए, हार्ड डिस्क को हमेशा रिफ्रेश रखने के लिए आप डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का यूज कर सकते हो। तो ये सभी कुछ यूटिलिटीज होती है जो हमारे सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए जरूरी होती है। यहाँ भी यदि कुछ प्रॉब्लम हो गई, डिस्क का स्पेस फुल हो गया, तो मैम क्या करें, है ना, आपको डिस्क को क्लीन करना है, अनयूज्ड एप्लीकेशन है उनको क्लीन करना है तो कैसे करें, टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है तो कैसे करें, ठीक है, यदि आपका सिस्टम चलते चलते एकदम फ्रीज हो गया, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, कहीं कोई की से कुछ काम नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। अब ये समस्या बहुत जनरल सी समस्याएं हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में सफर करते हैं। यदि आप लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन्स चलाते हो तो वहां ये प्रॉब्लम्स होती हैं, आखिर इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैम, वही इस चैप्टर में दिया हुआ है ना जी। सो यूटिलिटीज आर स्पेशल प्रोग्राम्स दैट हेल्प कंप्यूटर सिस्टम्स टू वर्क मोर स्मूथली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवाना चाहते हो तो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, जिसमें इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम वायरस, मैनेजिंग डिस्क स्पेस, फ्री डिस्क स्पेस ऑन हार्ड डिस्क, प्रोवाइड बैकअप एटसेट्रा। ये सारी यूटिलिटीज आती है। आपके कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, वायरसेस से प्रोटेक्ट करना कंप्यूटर को, डिस्क स्पेस को मैनेज करना, और जो इंपॉर्टेंट डेटा हार्ड डिस्क पर है उसको बैकअप लेके रखना, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ भी समस्याएं बोल कर नहीं आती, कभी आपको बता कर नहीं आती कि भाई आज आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम होने वाली है, हमें हर तरीके से समस्याओं के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो यदि हम बात करें वायरसेस की, क्योंकि वायरस भी ऐसे होते हैं कहीं से भी आ सकते हैं सिस्टम में, कोई फाइल डाउनलोड की वहां से आ सकते हैं, कोई पेन ड्राइव लगाई वहां से आ सकते हैं, कोई गलत आपने वेबसाइट ओपन कर ली तो वहां से भी आ सकते हैं, ईमेल पे कोई गलत लिंक पे क्लिक कर लिया तो वहां से भी आ सकते हैं। तो वायरसेस कहीं से भी घुस सकते हैं सिस्टम में, तो इनसे कैसे बचना है, यदि आपके सिस्टम में वायरस आ चुके हैं तो उसको कैसे चेक करोगे, यदि ये प्रॉब्लम आपकी है, सो यू मे हैव मेलवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड व्हिच इज स्लोइंग एप्लीकेशंस ऑन योर सिस्टम। यदि कोई मेलवेयर प्रोग्राम, यदि कोई वायरस जैसे प्रोग्राम्स, ट्रोजन हॉर्स, मॉन्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो स्लो होने लगेगा, जो इस एप्लीकेशन जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो वो स्लो डाउन होने लगेगी। वायरस जनरली लोवर्स द सिस्टम परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है, रन द वायरस स्कैनर इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा, यदि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या करो, रन करो, और उससे अपने पूरे सिस्टम की चेकिंग करवा लो, भाई कहीं किसी फाइल में, कहीं किसी कोने में वायरस छुप के तो नहीं बैठा हुआ है। एंटीवायरस कोने कोने, चप्पा चप्पा आपके कंप्यूटर सिस्टम का छान मारता है, और जहां वायरस होता है उसको स्कैन करके बताता है कि भाई इस जगह पर, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, इस फाइल में वायरस फाउंड हुए हैं।
तो आप उसको फिर स्कैन करके रिमूव कर सकते हो। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो बहुत सारी फैसिलिटीज आजकल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्विक हिल, नॉर्टन अवेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, नेट प्रोटेक्टर, जो आपको बेस्ट लगता है उस एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सकते हो। अब एंटीवायरस को खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन फ्री में भी मिल जाता है, बट मोस्ट ट्रस्टेड कि आप प्रॉपरली परचेज करके अपने सिस्टम में उसको यूज करो। एक एक्सपायरी डेट होती है उसकी, उसके पहले उसको रिन्यू करवाओ, उसको अपडेट करो, टाइम टू टाइम अपडेशन नीडेड है ना जी। अब कोई भी चीज यदि अपडेट होती रहेगी तो वो हमेशा परफेक्ट बनी रहेगी, ये चीज तो मानते हो, तो वही काम यहाँ पे भी होता है। नाउ फ्री स्पेस ऑन हार्ड ड्राइव, दिस इज अनदर मेजर रीजन। देखो आपके मोबाइल फोन में भी यदि आपका इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज बढ़ जाता है तो क्या होता है मैम, मोबाइल हैंग होने लग जाता है, मोबाइल में कोई और फाइल ओपन नहीं होती है, आप पिक्चर नहीं क्लिक कर पाते हो, आप कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं कर पाते हो, होता है ना, कोई पिक्चर आपकी डाउनलोड ही नहीं होती यदि आपका मेमोरी स्टोरेज फिल हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा जी सिस्टम में भी हार्ड ड्राइव लगी होती है, एक्सटर्नल डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, जिसका एक लिमिट होता है, ठीक है। सपोज 1 टेराबाइट, 1 जीबी, 2 जीबी, जितने भी जीबी की आपने जो है अगर हार्ड ड्राइव लगाई हुई है, यदि उसका स्पेस पूरा फिल हो गया तो यू नीड टू फ्री अप द स्पेस ऑफ हार्ड ड्राइव, मस्ट। यदि जगह ही नहीं होगी तो फिर डेटा कैसे स्टोर करोगे, है ना। सो चेक मिनिमम फ्री डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड, सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि मिनिमम फ्री स्पेस रिक्वायर्ड जो है वो जरूरी है, वो है कि नहीं है ना। सो देयर शुड बी एटलीस्ट 200 से 500 MB ऑफ फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस ऑन योर सिस्टम। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस स्लोस फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। टू चेक द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस अवेलेबल, open the Windows Explorer or My File application and click on the My Computer or this PC। देखो अब यहाँ पे My Computer जो है Windows 7 तक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो है Windows 10 11 की बात करें तो इसमें this PC के नाम से आपको आइकन मिल जाता है। this PC की बात करूँ, My Computer की बात करूँ, सेम है। वहां पे आपको जाना है विंडोज एक्सप्लोरर के, या आपको अपनी फाइल्स में चले जाना है। नाउ दिस विल शो द डिफरेंट हार्ड डिस्क पार्टीशंस लाइक सी डी ड्राइव्स। अब दिस पीसी पे जाते हो तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितने पार्टीशंस आपने किए वो आपको देखने को मिलता है। अब वहां पे आपको इस तरीके का एरो दिखता है ना, सपोज सी ड्राइव पे आ गए तो जितना फिल्ड है वो आपको पोर्शन फिल्ड दिखता है, और जितना अनफिल्ड है वो पोर्शन आपको अनफिल्ड दिखता है। सपोज कि इतनी स्पेस आपकी फिल्ड है तो ये आपको फिल्ड दिखेगी, अंडरस्टूड। कुछ इस तरीके से आपको चीजें विजिबल होती है ना जी, समझ में आया। और जितना अनफिल्ड है वो अनफिल्ड दिखता है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्क स्पेस कितनी फ्री है और कितनी फिल्ड है। यदि ये स्पेस आपकी पूरी फिल हो चुकी है यहाँ तक, तो बेटा जी ये मान के चलो कि अब आपको अपनी डिस्क स्पेस को खाली करने का समय आ चुका है, ठीक है। सो बेसिकली यदि बात करें, और इसको कैसे देखोगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। देखो ये आप यहाँ पे आ गए, दिस पीसी पे राइट साइड पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑप्शन। करना क्या है आपको, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां भी डिस्क फुल हुआ है उस पर राइट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज ऑप्शंस में जाओगे, वहां आपको प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा जिसमें एक जनरल टैब दिखेगा लाइक दिस। ये प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है। देखो अभी ये विंडोज 7 की बात कर रही हूँ, यदि आप विंडोज 10 11 पे काम करते हो तो आप राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा कंट्रोल पैनल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, या सेटिंग्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे मोबाइल फोन में सेटिंग्स होता है ना, एक तरीके से सेटिंग्स ही है। तो यहाँ पे आपको जनरल टैब पे जाना है, जनरल टैब पे आपको यहाँ पे डिस्क स्पेस दिख जाएगी। अब देखो ये जो पिंक कलर का बॉक्स बता रहा है ये आपको फ्री ऑफ स्पेस बता रहा है, और ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो ये बता रहा है कि आपकी यूज्ड स्पेस इतनी है। मतलब कि हम बात करें यदि आपके सिस्टम में 2 जीबी रैम है तो बेटा जी 75 समथिंग कुछ आपने यूज कर लिया है, 75 जीबी, या 1 जीबी रैम है तो 75 जीबी आपने यूज कर लिया है, और कुछ 2 4 5 जीबी आपका बचा हुआ है ना। तो ऐसे आप इसका जो डिस्क स्पेस देख सकते हो, क्लियर। और ये जो पाई चार्ट जैसे यहाँ देख रहे हो, जो सर्कुलर चार्ट आपको, ये भी आपको बताता है कि आपका डिस्क स्पेस फिल होने वाला है। और यदि अब इस डिस्क स्पेस को क्लीन करना है तो देखो यहीं पे एक डिस्क क्लीनअप ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, इसी डायलॉग बॉक्स में डिस्क क्लीनअप दिख रहा है। तो डिस्क क्लीनअप पे क्लीन करके आप टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कर सकते हो, जो आपकी अनयूज्ड फाइल्स है उनको डिलीट कर सकते हो, और डिस्क को फ्री अप करवा सकते हो, ठीक है जी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द स्क्रीनशॉट इज फिगर दिस, जो आप ये देख रहे हो, अवेलेबल फ्री स्पेस ऑन सी ड्राइव शोन द पर्पल पिंकिश कलर्ड एरिया इन पाई चार्ट। ये पर्पल पिंकिश एरिया आप देख रहे हो, तो पर्पल कलर शोज दी यूज्ड एंड पिंक कलर शोज दी अनयूज्ड स्पेस, ओके। अब डिस्क क्लीनअप रन करना है तो कैसे करोगे, जो मैंने बताया ये दिख रहा है ऑप्शन डिस्क क्लीनअप, या तो इस पे क्लिक कर दो, यहां से भी आपको मिल जाएगी चीजें, या फिर आप सेटिंग्स में से जाकर स्टोरेज में से जाकर भी काम कर सकते हो। So to get some more disk space, run the disk cleanup application on the general tab, disk cleanup button। जैसे ही डिस्क क्लीनअप पे स्टार्ट करोगे तो डिस्क क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाने वाली है, और एक बार यदि डिस्क क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो आपके सारे फाइल्स एक एक करके स्कैन की जाती है, एक एक करके क्लीन हो जाती है। नाउ मतलब जो भी अनयूज्ड फाइल्स है वो सभी डिलीट हो जाती है एक तरीके से। दिस विल डिलीट अननेसेसरी सिस्टम रिलेटेड फाइल्स इन लोकल डिस्क। आपकी सी ड्राइव में से जितनी भी अनयूज्ड एप्लीकेशन है वो सब डिलीट हो जाएगी डिस्क क्लीनअप से। और ये काम आपको कब करना चाहिए, यह काम आपको हर पीरियोडिकली, हम बात करें मंथली
या फिर 15 दिन में एक बार या आपको 2 महीने में 6 महीने में एक बार करना ही चाहिए, ताकि आपका जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े. So periodically deleted files and programs you do not need. This will increase the free up space on your disk, increasing the performance of your computer. Images and videos take up a lot of space. Obvious सी बात है, हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम मोबाइल फोन में क्या करते हैं भाई, इमेज और वीडियोस ही ज्यादातर आपका स्पेस खाता है ना. कभी भी कोई डॉक्यूमेंट फाइल या कोई और जो चीजें हैं सॉफ्टवेयर, वो इतना स्पेस नहीं लेता जितना आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप पीसी में इमेजेस और वीडियोस जितना स्पेस लेता है. तो बेसिकली आप इसको क्लीन करवा सकते हो डिस्क क्लीनअप ऑप्शन के थ्रू. अभी डिस्क क्लीनअप पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये डिस्क क्लीनअप का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. रिसाइकल बिन क्लियर करना है तो उसको भी क्लियर कर सकते हो. क्लीनअप फ्रॉम सिस्टम फाइल्स, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिस्टम फाइल्स को क्लीनअप कर पाओगे. फाइल्स को देखकर क्लीन करना है एक बार, तो व्यू फाइल्स पे क्लिक करोगे तो सारी फाइल्स आपको विजिबल होगी अपने सिस्टम की. एक एक करके वहां से सिलेक्ट करके भी आप क्लीनअप कर सकते हो. At last click on OK. So finally जो जितनी अनयूज्ड फाइल्स है या जो ज्यादा स्पेस ले रही है वो फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएगी. Now come to the next, that is empty your recycle bin. अभी ये भी एक अच्छी कहानी होती है. देखो आप जो भी डेटा डिलीट करते जाते हो, आपने जो डिस्क क्लीनअप में डेटा डिलीट किया है, जो फाइल्स फोल्डर्स जो डिलीट किए, वो सब कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं मैम? एक रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में. रिसाइकल बिन इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन, है ना, जहाँ पे सारा गार्बेज जाके स्टोर होता है. बिल्कुल वैसे ही आपकी जितनी फाइल फोल्डर्स है जो अनयूज्ड है, जो आपने डिलीट कर दी है, वो डिलीट होके कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है. अब रिसाइकल बिन की इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी, कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स थी आपसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई, तो बेटा वो आपको रिसाइकल में मिल जाएगी और वहां से आप उसको रीस्टोर कर सकते हो. लेकिन यदि आपने अपने डिस्क को क्लीन किया हुआ है, जहां पे जो भी डेटा था आपने वो डिलीट किया जो अनयूज्ड है, तो उसको रिसाइकल बिन से भी जाकर आप डिलीट करोगे तब वो जाके परमानेंटली डिलीट होगा और स्पेस एक्चुअल में फ्री होगी. नहीं तो रिसाइकल बिन में भी तो कुछ ना कुछ स्पेस भरी होगी ना. रिसाइकल बिन भी तो है तो आपके सिस्टम में एक स्टोरेज एरिया ये भी ले रहा है ना. तो आपको रिसाइकल बिन को भी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि रिसाइकल बिन में जितना भी गार्बेज आपने कलेक्ट किया हुआ है, जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स हैं, वो सब टाइम टू टाइम डिलीट हो जाए. Okay, so this can be done by right clicking on the recycle bin icon and then select empty recycle bin. अभी empty recycle bin, जैसे recycle bin पे क्लिक करोगे ना तो टॉप पे आपको empty recycle bin मिल जाएगा, वहां से भी डिलीट कर सकते हो. या आप राइट क्लिक करके recycle bin वाले आइकन पे राइट क्लिक करोगे ना, जैसे यहाँ देख रहे हो recycle bin वाला आइकन, राइट क्लिक करोगे यहाँ भी empty recycle bin आपको ऑप्शन मिल जाएगा. तो आप इसके अंदर जाकर भी फाइल को डिलीट कर सकते हो या बाहर से भी आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर सकते हो. और यदि कोई फाइल आपकी इंपॉर्टेंट है तो उसको आप रीस्टोर भी कर सकते हैं. दोनों ऑप्शंस यहाँ रिसाइकल बिन में अवेलेबल होते हैं. ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे. रिमूव टेम्पररी फाइल्स. अब ये टेम्पररी फाइल्स का क्या लोचा होता है मैम? सुनो, टेम्पररी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम में टेम्पररीली स्टोर होती है. मींस यदि मैं बात करूं कि कुछ ऐसी फाइल्स, कुछ ऐसे फोल्डर्स जो आपकी हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो चुके हो, जो आपने पहले बहुत बार ओपन किए हो, है ना, वो टेम्पररीली सिस्टम में स्टोर है, बहुत लॉन्ग टाइम से आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो वो सब टेम्पररी फाइल्स हो जाती है. ठीक है, तो आप उन्हें भी क्लीन कर सकते हो. ये भी एक गुड हैबिट होती है हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए. सो पीरियोडिकली रिमूव द टेम्पररी फाइल्स. बेसिकली इंटरनेट की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है ना, वो सारी फाइल्स आपके यहाँ पर स्टोर हो जाती है. दिस विल टू इंक्रीज द फ्री स्पेस. मतलब यहाँ पे भी आपका जो स्पेस है वो भरता चला जाता है. इसको भी फ्री करना हमारा काम होता है कि हम टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करें. जैसे मोबाइल फोन में आपने देखा होगा ना, टेम्पररी कैशे फाइल्स हो जाती है. हर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ कैश फाइल्स होती है, उसको आप डिलीट कर देते हो. वैसे ही यहाँ सिस्टम में टेम्पररी फाइल्स होती है. Now to do this, you need to first open the network and sharing dialog box. Now start button, control panel, start and network and sharing center will open. या फिर आप स्टार्ट बटन में कंट्रोल पैनल पे जाकर भी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे चले जाओगे. इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. कंट्रोल पैनल पे गए, नेटवर्क शेयरिंग पे गए, तो ये ऑप्शंस आपको फिलहाल यहाँ विजिबल होंगे. अब क्या करोगे? बॉटम पर आपको स्क्रीन के एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आपको क्या मिलेगा? एक इंटरनेट ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. वहां पे वही जनरल टैब में आपको टेम्परेरीली फाइल जो है वो ऑप्शन दिख जाएगा, जहां पे आपको डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री करके टूल मिलेगा कि ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको डिलीट करनी है. मतलब वही टेम्पररी फाइल्स आपको डिलीट करनी है. डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो पहले की है वो सब डिलीट हो जाएगी. ओके पे क्लिक करके एग्जिट से बाहर आ जाओगे तो टेम्पररी फाइल्स आपके सिस्टम से डिलीट हो चुकी होगी. ठीक है, तो दिस इज अगेन व्हाट आई एम टेलिंग कि ये सारी तरीके होते हैं हमारी डिस्क स्पेस को फ्री करवाने के. अनदर थिंग इज डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन. अभी देखो, सपोज आपके सिस्टम में जो है 1 टेराबाइट का स्पेस वाली आपने हार्ड ड्राइव लगाई हुई है. अब उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. सी ड्राइव 500 जीबी की और डी ड्राइव अगेन 500 जीबी की. भाई 500 जीबी मिलकर एक 1 टेराबाइट बनाएंगे. 1024 आपको पता ही होता है. तो मैंने क्या किया है यहाँ पर कि सी ड्राइव और डी ड्राइव, है ना, दोनों के लिए जो पहले तो हमारे पास एक ड्राइव थी पूरी 1 टेराबाइट की,
है ना, 1 टेराबाइट की। इसको हमने डिफ्रेगमेंट कर दिया, इसको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया तो बेसिकली सी ड्राइव हमने बना दी किसकी, 500 जीबी की। अब 500 जीबी कभी भी लिखा हुआ नहीं दिखता है आपको, यहाँ पे 499 जीबी दिखेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे डी ड्राइव में भी 499 जीबी, मतलब कि यहाँ पे वही जो है 500 जीबी का आपने एक डी ड्राइव बना दी। तो जब आपने ऐसे डीफ्रेगमेंट कर दिया एक स्पेस को, तो अब आप यहाँ पे अपने फाइल फोल्डर्स को इजीली क्या कर पाओगे, अरेंज कर पाओगे। अब जितने सॉफ्टवेयर रिलेटेड फाइल्स होंगी सब आपकी सी ड्राइव में जाएगी, और जो भी आपके फाइल फोल्डर्स होंगे जो आप क्रिएट करोगे वो सब आपके डी ड्राइव में जाके स्टोर होंगे। तो एक तो सेपरेशन बना रहेगा, आपको चीजें क्लियर रहेगी, और जो डिस्क स्पेस थी पूरी 1 टेराबाइट की वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएगी, है ना। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन इज अनदर मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को और जो हार्ड डिस्क का जो स्पेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। So the file thus takes more space on computer may cause the computer to slow down, obvious। कभी कभी कुछ फाइल्स ऐसी भी होती है जो 1 GB की होती हैं, 2 GB की होती है, तो अगर आपके मोबाइल फोन में या यदि आपके लैपटॉप पीसी में जगह ही नहीं है इतनी, तो वो फाइल्स यदि स्टोर हो भी जाती है गलती से कहीं जगह बनाकर, तो आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन स्लो डाउन होने लगता है ना जी। नाउ यू नीड टू रन अ डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम टू रिक्लेम दिस गैप्स इन स्पेस। तो यहाँ पे आप डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल्स का यूज कर सकते हो ताकि वो फाइल एडजस्ट हो सके, और जो कहीं गलत स्पेस किसी फाइल फोल्डर की तो वो रिमूव होकर एडजस्ट हो जाए। सो ओपन्स द, अब इसको करेंगे कैसे, स्टेप्स देखो। विंडोज एक्सप्लोरर पे या माई कंप्यूटर पे जाके विंडोज एक्सप्लोरर पे जाओ, या दिस पीसी में जाके अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ। नाउ माई फाइल्स में जाने के बाद सी ड्राइव पे राइट क्लिक करोगे, एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा, वहां से प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लेना, डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा एक सी ड्राइव का, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैंने बताया था आपको, जनरल टैब पे जाएंगे सी ड्राइव के, यहाँ पे टूल्स में जाओगे, टूल्स में आपको डिफ्रेगमेंटेशन मिल जाएगा। देखो ये टूल्स में आपको डिफ्रेगमेंटेशन दिख रहा है, जैसे ही डिफ्रेगमेंटेशन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल्स जो है वो प्रॉपर्ली, जो डिस्क है उसका डिफ्रेगमेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ अनयूज्ड प्रोग्राम्स को रिमूव करना, दिस इज अनदर मेजर फैक्टर, कि जो भी अनयूज्ड एप्लीकेशन है, जो अनयूज्ड फाइल्स है उसको आप रिमूव कर सकते हो, है ना। मतलब वही बात हो गई कि अनयूज्ड एप्लीकेशन को, अनयूज्ड टूल्स को आपको रिमूव कर देना है, जो कि फिलहाल यूज में नहीं आ रहे हैं, जो आपको आगे भी यूज में नहीं आएंगे। सो बेसिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम से आप उसको डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं, है ना। सो टू प्रिवेंट दिस प्रोग्राम फ्रॉम रनिंग व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट्स, टर्न ऑफ अनयूज्ड प्रोग्राम सर्विसेज। फॉर दिस पर्पस विंडोज स्टार्टअप पे जाओ, वही स्टार्ट बटन पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओ, राइट क्लिक करो उस पर्टिकुलर फाइल पर, उस पर्टिकुलर फोल्डर पर जिसको आपको हटाना है, और राइट क्लिक करके ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको, कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट। डिलीट पे क्लिक कर देना। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो कैप्चर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ही नहीं है, एक टाइम यूज हुआ उसके बाद हमें इसको यूज ही नहीं करना है, तो वीडियो कैप्चर सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक किया एंड हियर्स द डिलीट ऑप्शन, डिलीट कर दोगे तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप अनयूज्ड एप्लीकेशन को, ऑल प्रोग्राम्स में से जो आपको ऐसा लगता है कि भाई विंडो मीडिया प्लेयर जरूरी का नहीं है, गिम्प सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है, तो आप उनको यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, जो भी टूल आपको अपने सिस्टम में लगते हैं। तो इससे भी आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, मेमोरी स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो, फ्री स्पेस को, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं अनयूज्ड फाइल में प्रोग्राम सर्विसेज की, कि यदि आपको डिलीट नहीं करना है तो यू कैन डिसेबल दिस ऑल्सो। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि डिलीट ही नहीं होते हैं मैम, तो उसको आप डिसेबल कर सकते हो। मोबाइल फोन में भी कुछ एप्लीकेशंस होती है ना ऐसी, जो फोर्सफुली या तो आप उसको डिसेबल कर दो, अनस्टॉल नहीं होते, डिलीट नहीं होते, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। अब इसके 2 स्टेप्स है, कैसे डिसेबल करोगे। देखो फर्स्ट तो ये है कि अनयूज्ड प्रोग्राम को इमीडिएटली आप स्टॉप कर दो, इट इज देन डिसेबल, सो इट इज डजंट स्टार्ट अगेन, ठीक है। दूसरा, स्टार्ट बटन पे कंट्रोल पैनल पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाके सर्विसेज पे जाना, और प्रोग्राम और सर्विसेज पे जाओगे ना, तो बेसिकली दैट यू आर श्योर दैट यू डू नॉट नीड ना, तो क्लिक ऑन दैट सर्विस दैट हाईलाइटेड एंड स्टॉप पे क्लिक कर देना, उस पर्टिकुलर सर्विस पे जाना, उस पर राइट क्लिक करके स्टॉप कर देना, उसके आगे ऑप्शंस होते हैं, तो जैसे ही स्टॉप पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर सर्विस स्टॉप हो जाएगी, आपके सिस्टम में डिसेबल हो जाएगी। वी कैन से कि वहां पे डिसेबल ऑप्शन आएगा, इनेबल और डिसेबल, एक इस तरीके का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल होता है, इस पे क्लिक करते हो तो ये ब्लू कलर से टिक हो जाता है, अनक्लिक करते हो तो ये इनेबल और डिसेबल शो होने लगता है। तो जितनी सर्विसेज जो आपको इनेबल डिसेबल करवानी है वो आप यहाँ से करवा सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। लाइक देखो इसका एक पूरा मैंने यहाँ पर स्क्रीन भी लगाया हुआ है, स्टॉप दिस सर्विस, पॉज दिस सर्विस, रीस्टार्ट दिस सर्विस। तो जो सर्विस आपको स्टॉप करनी है वो आप स्टॉप कर सकते हो, उसको रीस्टार्ट करवाना है तो अगेन रीस्टार्ट करवा सकते हो, कुछ टाइम के लिए पॉज करके रखना है तो पॉज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये वही चीज जो मैंने बताई अभी आपको, आप चले गए माय कंप्यूटर पे, सर्विसेज में आ गए, जिस सर्विस को यहाँ पे सारी सर्विसेज आपको विजिबल होगी। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं ना, उसमें बेसिकली आप देखते हो कि सेटिंग्स में सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब एक और जो समस्या बहुत सी बार देखी जाती है वो ये है कि मैम हमारा सिस्टम तो फ्रीज हो जाता है बार बार,
बार बार सिस्टम हैंग होने की प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन पे कहीं भी कुछ भी क्लिक कर लो कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो यदि ये प्रॉब्लम है तो उसको कहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो फिलहाल फ्रीज हो चुका है, या तो अब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करके स्टार्ट करो या फिर आप उसको ऑफ करके फिर से ऑन करो, है ना, यही ऑप्शन हमारे पास होता है। सो समटाइम्स योर सिस्टम में बिकम completely unresponsive or frozen, we can say. When this happens, you won't be able to click anywhere on the screen and open or close applications shut down automatically. ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता, एप्लीकेशन को क्लोज करोगे ना तो क्लोज भी नहीं होगी एप्लीकेशन, सारे ऑप्शंस आपको डिसेबल दिखेंगे, पूरी एप्लीकेशंस पूरा सिस्टम अनरेस्पॉन्सिव होगा। तो यहाँ पर आपको सिस्टम को क्या करना होगा, फोर्सली रीस्टार्ट करना होगा, फोर्सफुली सिस्टम को बंद करना पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा, है ना। सो इस सिचुएशन में आप सिस्टम को फोर्सफुली या तो शट डाउन करो या डायरेक्टली पावर बटन होता है ना, लैपटॉप में भी होता है एक पावर बटन, या आपके सिस्टम में भी एक पावर बटन होता है सीपीयू वगैरह में, वहां पे पावर बटन पे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। या रीस्टार्ट का भी एक ऑप्शन होता है सीपीयू में, रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे तो सिस्टम अपने आप में फिर से एक बार बंद होकर चालू हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये पावर बटन आपको या तो लेफ्ट राइट कॉर्नर पे मिलता है या टॉप सेंटर कॉर्नर पे मिल जाता है। 5 to 10 सेकेंड्स के लिए आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, तब सिस्टम आपका बंद होता है, ठीक है। या आप इसको यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसके बाद हम नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स की। तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स को समझने के पहले ना मैं आपको ये ऑप्शंस बताना चाहूंगी जो अभी हमने डिस्कस किए कि आखिर ये है क्या। तो देखो भाई यहाँ आ गए हम कहाँ पर, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं या कंट्रोल पैनल पे दिख रहा है। पहले हम दिस पीसी पे आ जाते हैं, मेरे सिस्टम पे दिस पीसी है और आपके सिस्टम पे हो सकता है दिस पीसी हो, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ये आपके सिस्टम पे बेसिकली माई कंप्यूटर है, यदि 7 पे काम कर रही है, ओल्ड वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो माई कंप्यूटर पे भी जा सकते हो। सो दिस पीसी इज हियर। अब देखो यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन मैंने नहीं किया हुआ है, ओनली सी ड्राइव आई एम हैविंग। अब यहाँ आप देख सकते हो, ये देख रहे हो आप जो ब्लू कलर से फिल्ड स्पेस बता रहा है, ठीक है। 237 जीबी में से आप देख सकते हो यहाँ पे 169 जीबी फिल्ड है, रिमेनिंग ये जो ग्रे कलर से मार्क है ये भी रिमेन है। इस पे यदि आप राइट क्लिक करते हो तो एक पॉपअप मेन्यू आपके सामने खुलता है, एज यू सी हियर द पॉपअप मेन्यू आर हियर। और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो आप देखो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ खुल चुका है, जिस डायलॉग बॉक्स की मैं बात कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये एक जनरल टैब, डिफॉल्ट आपको जनरल टैब दिख रहा है। ये आ गया आपका पाई चार्ट, जिसमें आप देख पा रहे हो कि सी ड्राइव एक ही ड्राइव है, जिसमें ये ब्लू कलर से बता रहा है कि फिल्ड स्पेस है। यदि मुझे यहाँ से डिस्क क्लीन अप करना है तो आई विल क्लिक हियर, और इसकी डिटेल्स में जाना है तो डिटेल्स पे क्लिक करूंगी तो मैं पहुंच जाऊंगी अपनी सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग्स में, ठीक है। सिस्टम सेटिंग्स में फिर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे आप देखना चाहते हो। यहाँ पे फिर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, यदि आप यहाँ टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हो तो देखो ये टेम्परेरी फाइल्स 185 MB स्पेस लिया हुआ है। नाउ आई क्लिक हियर डिलीट ऑप्शन, तो जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स है वो सब यहाँ से मैं रिमूव फाइल्स पे करूंगी तो फाइल्स मेरी रिमूव हो जाएगी। यदि आपको डिस्क क्लीनअप पे एक्टिव करना है तो डिस्क क्लीनअप एक्टिव हो जाएगा, है ना। सारे टूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे टेम्परेरी फाइल से रिलेटेड, ओके। तो ये फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाती है। ये बताने का रीजन सिर्फ इतना था कि ताकि आप भी अवेयर हो सको कि एक्चुअल में मैम ये सारी चीजें मिलती कहाँ है ना जी। तो आ रही है बात समझ में, अच्छे से स्टोरेज पे भी जाकर आप ये सारी चीजों को देख सकते हो। फिलहाल इसमें हम बैक करते हैं और बाहर आते हैं, तो ये समझ में आ गया। देखो इंस्टॉल्ड एप्स, कितनी इंस्टॉल्ड ऐप है, उनको यदि रिमूव करना है तो आप वो कर सकते हो। रिजर्व्ड सिस्टम फाइल्स कौन कौन सी है, अदर क्या लार्ज फोल्डर्स है वो आप देख सकते हो। वीडियोस का स्पेस कितना है, ऑन ड्राइव कितना स्पेस है, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है तो सारे ब्लैंक आपको शो हो रहे हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मैम हम फिलहाल नेटवर्किंग से रिलेटेड, है ना जी। कि आखिर में जब आपका सिस्टम आप नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हो तो मैम कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम में नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता है, कभी नेटवर्क दिखने लगता है, कभी नेटवर्क नहीं आता है, आप परेशान हो रहे होते हैं ब्राउजर ओपन करके, योर सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट, ऐसा ऑप्शन आने लगता है बार बार, कि समझ नहीं आता है क्यों होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बेटा। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं हो। दूसरा रीजन, कनेक्शन चेक करने के बाद आप ये चेक कर सकते हो कि नीचे जो टास्क बार है, टास्क बार में आपको कनेक्टिविटी शो होती है, जो नीचे टास्क बार आती है ना, उस टास्क बार में आपको ये पता चलता है कि आपका सिस्टम यदि वायर्ड कनेक्टेड है या वायरलेस कनेक्टेड है तो आपको वाईफाई का साइन दिख जाता है, मतलब कनेक्टिविटी है, नहीं तो एक सर्कुलर सिंबल दिखता है कुछ इस तरीके से, जो ये बताता है कि सिस्टम में अभी इंटरनेट नहीं आ रहा है। और जैसे ही इंटरनेट आता है तो एक सिस्टम का साइन यहाँ पे बन जाता है, इस तरीके से सिस्टम का साइन आने लगता है, तो ये बताता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हो चुकी है। या फिर कुछ सिस्टम्स में ऑरेंज कलर का एक छोटा सा सिंबल दिखता है लाइट जैसा ब्लिंक करता हुआ, वो ये बताता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, और जब वही कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, इट मींस कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो देखकर हमें समझ में आता है नीचे टास्क बार में। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यदि कनेक्टिविटी लूज हो जाती है, फॉर एग्जांपल पीछे जो इथरनेट केबल लगी होती है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ में, यदि वो लूज होती है, उसमें यदि लाइट ब्लिंक करती हुई नहीं दिख रही है तो भी इंटरनेट कनेक्शन लूज हो सकता है।
एंड लास्ट स्टेप इज दैट कि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर तक नेटवर्क सिग्नल्स ही नहीं आ रहे, आपके नेटवर्क वाले लाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राउटर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप अपने सिस्टम में इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हो। सो चेकिंग फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी होती है जिसको हमें रिजॉल्व करनी होती है, ये चेक करके कि क्या नेटवर्क कनेक्टिविटी सही है या नहीं है। सो अ कॉमन प्रॉब्लम इज दैट यू आर अनेबल टू ओपन अ वेब पेज दैट हैड रिक्वेस्टेड, दिस कुड बी बिकॉज यू आर अनेबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, टास्क बार में देखो यहाँ लिखा हुआ है, टास्क बार में ट्रायंगुलर इन शेप का एक नेटवर्क आइकन आपको विजिबल होगा, ये कहां पर, टास्क बार में, और वो भी कहां पर, बॉटम राइट कॉर्नर पर। आई हैव जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट हियर, आप देख रहे हो यहाँ पर ये टास्क बार है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये नो कनेक्शन को बता रहा है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। ओके, द स्क्रीनशॉट इन दिस फिगर दैट शोज नो इंटरनेट कनेक्शन इज हियर। क्लियर हुआ अच्छे से। नाउ इन ऑल्टरनेट मेथड, अब ये नहीं समझ में आता है, ऐसे मैम समझ में नहीं आ रहा कि टास्क बार में कहां क्या है। सो इन ऑल्टरनेट मेथड चेक द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज गो टू द स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क शेयरिंग, द रेड क्रॉस सिंबल, रेड क्रॉस सिंबल एक क्रॉस का सिंबल होगा जो ये बताएगा, देख लो यहाँ पर ये क्रॉस सिंबल दिख रहा है, ये क्रॉस सिंबल बताता है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, अभी इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है। अब इसको चेक करना है, इसको आपको ट्रबल शूट करना है कि आखिर क्यों नहीं है। आपने तो कनेक्टिविटी ले रखी है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। उसके लिए फिर हम फर्दर आ जाते हैं, जैसे ऑन द टास्क बार क्लिक ऑन द नेटवर्क आइकन टू सी द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन। इफ यू हैव ओपन द नेटवर्क एंड शेयरिंग डायलॉग बॉक्स, देन कंट्रोल पैनल पे जाओ और वहां पे आप नेटवर्क से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही कनेक्ट करते हो तो वहां पे फिर ऑप्शंस दिखते हैं कि वायरलेस कनेक्टिविटी या वायर्ड कनेक्टिविटी है। तो आप सबसे पहले अपने सिस्टम की कनेक्टिविटी चेक करो कनेक्ट बटन पे क्लिक करके। जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपने वायरलेस कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी पे क्लिक किया तो जितने वायरलेस, जितने भी वाईफाई है वो आपको नाम यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, डिवाइस के नाम, वाईफाई के नाम, जैसे एयरटेल, DIR, जियो फाइबर। तो यहाँ पे आप किसी भी इंटरनेट पे जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा जिसको आप पहचानते होंगे उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि इस तरीके का एक साइन आता है जो नेटवर्क पे आपको देखने को मिलता है यदि सिस्टम में आपके नेटवर्क आ जाता है, ये टास्क बार में भी विजिबल होता है ना। इट मींस कि अब आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। Now once you have requested for network connectivity, the troubleshooting application will display a few screens while system attempts to diagnose the issue. अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैम क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो आप इंटरनेट से, है ना। तो आपको प्रॉब्लम यदि समझ नहीं आ रही है, आपके टास्क बार में भी विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अब वो ट्रबल शूटिंग करना मतलब क्या, कि आप नेटवर्क को डायग्नोज कर रहे हो कि आखिर आपकी वायरलेस या वायर कनेक्टिविटी में कहाँ प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है, ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं इस ट्रबल शूटिंग प्रोसेस में। So investigate router or access point issues, detecting problems, resolving the problems, detecting additional problems, etc. जो स्क्रीन यहाँ पे वन बाय वन आती है ना वो आपको प्रॉपरली गाइड कर रही होती है कि कहाँ किस पॉइंट पे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, प्रॉपर आपके राउटर को रीस्टार्ट करती है, आपके राउटर की एक एक चीज को चेक करके आपको मैसेज के फॉर्मेट में सिस्टम पे शो करती है। अब इस तरीके से ट्रबल शूटिंग चलती है। देखो विंडोज नेटवर्क डायग्नोसिस इस तरीके से होती है, चेक टू सी इफ द प्रॉब्लम इज फिक्स्ड, यदि प्रॉब्लम आपकी तो आप इसको फिक्स कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है। सो इफ यू आर स्टिल अनेबल टू कनेक्ट द इंटरनेट, द ट्रबल शूटिंग एप्लीकेशन वुड रिपोर्ट द प्रॉब्लम इन द नेटवर्क कनेक्टिविटी। यदि आप फिर भी ट्रबल शूटिंग के बाद भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, जो जनरली होता है ना, जब मेन केबल में ही खराबी हो जाती है, हो सकता है आपका केबल कनेक्शन हो गया खराब, या हो सकता है कि राउटर में प्रॉब्लम हो चुकी है, या बाहर से ही सर्वर डाउन है और नेटवर्क नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखती, लिखा हुआ एक मैसेज दिखता है लाइक प्रॉब्लम विद वायरलेस अडाप्टर और एक्सेस पॉइंट। समझ में आ रहा है, यदि राउटर में प्रॉब्लम हुई तो ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि प्रॉब्लम विद वायरलेस कनेक्टर, है ना। तो ये ट्रबल शूटिंग के बाद में हमें सब चीजें पता चलती है। सो क्या करना है, ट्राई स्विचिंग ऑफ एंड देन स्विचिंग ऑन द अडाप्टर। तो मैम अगर राउटर के साथ प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, एक बार राउटर को बंद करके चालू करके देखो फिर से। कभी कभी चीजें स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने से सही हो जाती है ना, क्योंकि बीच बीच में सिग्नल्स भी वीक होने लगते हैं। नेटवर्क है, इंटरनेट है, पूरी दुनिया में फैला है, दुनिया इंटरनेट की है। तो हम राउटर को जब स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं तो समटाइम्स मे बी सिग्नल्स यदि वीक होते हैं तो उस केस में आपका राउटर बंद करके चालू करने पर काम करने लग जाता है और आपके सिस्टम में नेटवर्क आ जाता है। इफ स्टिल डजंट वर्क, यदि राउटर पे बंद करके चालू करने पर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा है, सो रिपीट द होल प्रोसेस आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद फिर से ये प्रोसेस को स्टार्ट करना, ये ट्रबल शूटिंग फिर से एक बार करना, तब आपको सही प्रॉब्लम पता चल पाएगी कि आखिर प्रॉब्लम यदि आपके राउटर में नहीं थी तो कहाँ थी। फिर आप वही ट्रबल शूटिंग, आइडेंटिफाई ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स, ये देखो यदि नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो ये सारे ऑप्शंस फिर आएंगे
और एक्सप्लोर एडिशनल ऑप्शंस, एडिशनल ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करोगे. इफ अबव स्टेप्स डू नॉट हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क कनेक्शन, यू वुड हैव टू चेक फ्यू मोर सेटिंग्स. तो अब आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो चेक करने की जरूरत पड़ेगी. कौन सी सेटिंग्स की? यहाँ पे चेक करोगे अब आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस. ठीक है, और ये आईपी एड्रेस आपको मिलेगा कहां पर? ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा आपको लेफ्ट कॉर्नर पर, स्टार्ट बटन के लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हो ना, तो सर्च बार में आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा सीएमडी टाइप करके. जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो वहां आपको अपना आईपी एड्रेस लिखा हुआ दिखता है ना. एक कमांड होती है जो रन करोगे तो क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, या सर्च बार में भी आप कमांड लिख सकते हो. स्टार्ट बटन पे जाओगे, सीएमडी टाइप करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? कमांड इंटरफेस पर पहुंच जाओगे. या फिर आप इस सर्च बार में, जो सर्च बॉक्स होता है ना, सर्च बॉक्स में भी यदि आप सीएमडी लिखोगे ना, सिर्फ ऐसे सीएमडी लिख दोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे तो रन हो जाएगी आपका कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ चुका है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फ़िग नाम की एक कमांड लिखनी है. सिर्फ क्या लिखोगे? आईपी कॉन्फ़िग. जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो सी प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा. बस यहाँ पे आपको लिख देना है आईपी कॉन्फ़िग. इससे आप अपना आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस को चेक कर रहे होंगे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चेक करोगे वो सही साथ वर्किंग में है या नहीं. और जैसे ही आईपी कॉन्फ़िग करके प्रेस एंटर कर दोगे ना, सो द रिजल्ट शुड शो द कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस सफिक्स आईपी एड्रेस एक्सेट्रा. आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है 198.126.153.01, ऐसे कुछ नंबर्स में आपको आईपी एड्रेस दिखेगा. डीएनएस सफिक्स वगैरह, कनेक्शन एस्टैब्लिश है या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे विजिबल हो जाएगी. दिस इंफॉर्मेशन विल शो इफ योर सिस्टम इज कनेक्टेड ना, तब आपको ये इंफॉर्मेशन शो होगी. इट विल शो मीडिया स्टेट, मीडिया डिस्कनेक्ट. ओके जी, बात समझ में आ गई? तो यहाँ भी आपको चीजें समझ में आ सकती है. नाउ द फ्लाई लीड इज केबल दैट कनेक्ट्स द इंटरनेट नेटवर्क कार्ड in your computer to a network point. A non-operational network fly lead could also cause failure in the internet connection. The network fly is thus seated in the network slot on your computer. Okay, एक ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, केबल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है. सो दिस स्लॉट इज लोकेटेड आइदर एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर ऑन द अदर साइड डिपेंडिंग ऑन द पीसी और लैपटॉप. या इंश्योर द फ्लाई लीड इज प्लग्ड सिक्योरली onto the network point on the wall. Check whether the cable or point has been damaged or seek assistance from a network administrator. तो इस केस में आपको क्या करना होगा, यदि आपका आईपी एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, यदि प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो कि मीडिया डिस्कनेक्टेड करके एरर आ गई, आपने आईपी कॉन्फ़िग कमांड चलाई, मीडिया डिस्कनेक्टेड करके एरर आ गई, तो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन में इशू है. जो राउटर है वो आपका है तो अनप्लग्ड है, या राउटर का स्विच ऑन नहीं है, या राउटर में जो पिन लगी हुई है वो पिन टूटी हुई है. ऐसा कुछ एरर आपको जरूर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्टैक्ट करना होगा यदि कोई भी फॉल्टी या कोई भी डैमेज फॉर्म होता है तो, फाउंड होता है. ठीक है जी, बात समझ में आ गई. इफ दिस बोरोड फ्लाई लीड वर्क्स, योर फ्लाई लीड इज फॉल्टी, सीक द असिस्टेंस फ्रॉम द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. अब राउटर में जो वो फ्लाई लीड लगी होती है उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, है ना, वो सारी चीजें आपको चेक करनी होगी. नाउ नेटवर्क पॉइंट ऑन द वॉल may not be activated. The network point will not work until it activated. For this purpose get help to the network administrator. तो यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आ गई, नेटवर्क की कहानी कि कैसे आप अपने सिस्टम में नेटवर्क के लिए ट्रबल शूट कर सकते हो. अभी मैं इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी ना, आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में टूल कहाँ मिलता है, कैसे आप कर सकते हो. सो वर्किंग नेटवर्क कार्ड इज एसेंशियल टू कनेक्ट विद द इंटरनेट. इंटरनेट से वर्किंग जो एसेंशियल आपकी नेटवर्क कार्ड होती है वो जरूरी है. नेटवर्क कार्ड होना जरूरी है, नहीं तो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना. आप देखते हो कि राउटर पे 5 लाइट ब्लिंक कर रही होती है. सपोज कि आपका राउटर है और यहाँ पर आप देखते हो कि ऐसे छोटे छोटे 5 लाइट्स होते हैं जो सिग्नल्स को बताता है सिग्नल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, है ना, एक कनेक्शन के लिए होता है. ऐसे ये लाइट्स यहाँ पे यदि ब्लिंक कर रही है ना बेटा जी, इट मींस एक लैन कनेक्टिविटी के लिए बताता है. तो इट मींस कि आपका राउटर वर्क कर रहा है, सारे सिग्नल्स वगैरह उसको मिल रहे हैं. और यदि इनमें से कोई भी एक या दो लाइट बंद हो जाती है, तो सिग्नल वाली बंद हुई तो सिग्नल से नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी वाली लाइट ब्लिंक करना बंद हुई तो कनेक्टिविटी में कहीं फॉल्ट प्रॉब्लम है वो हमें पता चल जाता है. तो इसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम फिर क्या करें, जो हमारा ब्रोकन नेटवर्क है उसको रिपेयर करवाएं या फिर उसको रिप्लेस करें, या फिर वहां पे जो भी सर्विस इंजीनियर है उससे कांटेक्ट करें ताकि वो आपके राउटर को फिर से क्या करके जाए, प्रॉपर्ली प्लग करके जाए, सारी चीजें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वगैरह सारी चीजों को चेक करें और इंश्योर करें कि भाई केबल कनेक्शन अब प्रॉपर है. नाउ यू कैन एक्सेस द नेटवर्क. ओके जी, आगे बात समझ में. सो टू चेक वेदर द नेटवर्क कार्ड इज वर्किंग, ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट. और जैसे ही आपकी नेटवर्क कार्ड वर्किंग में आ जाती है, ये चेक करना है तो आपको वापस से जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, है ना. कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाना है आप समझ गए हो. स्टार्ट में जाके कमांड से जाओ या फिर सर्च बॉक्स में लिखकर कमांड लिख दो. अब आपको क्या करना होगा, एक कमांड लिखनी होगी दैट इज पिंग 127.0.01. ये कमांड लिखोगे ना सीएमडी पर, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर जब ये कमांड लिखोगे और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे
सो यहाँ पर ना दिस विल रन द पिंग कमांड इन द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। इफ यू गेट अ रिप्लाई द नेटवर्क कार्ड इज वर्किंग। यदि आपको रिप्लाई आया इट मींस कि अब आपका नेटवर्क कार्ड सही तरीके से वर्क कर रहा है और अब आपके सिस्टम में आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। और यदि आपको यहाँ पर रिप्लाई नहीं आता है सो आपको सर्विस इंजीनियर से कनेक्ट करने की जरूरत है और वहां से फिर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना होगा पिंग कमांड और पिंग कमांड में आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली एक मैसेज मिलेगा कि योर इंटरनेट वर्किंग कार्ड इज वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, अप्रोक्सीमेट आपका जो मिली सेकेंड्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना समझ में आया? चलो अब देखते हैं मैम एक्चुअल में इसको कैसे एक्सेस करेंगे, है ना जी। तो हम आ जाते हैं कहाँ पर, कंट्रोल पैनल पर। कहाँ आ जाते हैं हम? कंट्रोल पैनल पर। देखो तो कंट्रोल पैनल मेरे यहाँ पर डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है, या फिर आप दिस पीसी से जाकर भी कंट्रोल पैनल पे जा सकते हो। अभी कंट्रोल पैनल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपने सिस्टम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप बैकअप रिस्टोर करवा सकते हो, आप डिवाइस को मैनेज कर सकते हो, कलर मैनेजमेंट, प्रिंटर से रिलेटेड कोई ऑप्शन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी टूल्स यहाँ मिल जाएंगे। फिलहाल हमें कहाँ पे जाना है? नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पे। तो ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना। नेटवर्क शेयरिंग पे आ गए तो देखो अभी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो मेरे को यहाँ पे विजिबल हो रही है कि पब्लिक नेटवर्क ये वाला है और इंटरनेट से कनेक्टिविटी है वाईफाई 3 के थ्रू। ठीक है, और इसी के साथ यदि आप यहाँ देखोगे टास्क बार में तो ये ऑप्शन आपको यहाँ विजिबल हो रहा है वाईफाई का, इनेबल ऑप्शन आपको टास्क बार में विजिबल हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे आप टास्क बार में देख पा रहे हो कि ये नेटवर्क कनेक्टेड है और यहाँ कोई क्रॉस का साइन नहीं है, मींस कि यहाँ पे जिस सिस्टम के थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड है वो विजिबल हो रहा है। अब यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। सेटअप योर न्यू कनेक्शन, और नेटवर्क कोई नया कनेक्शन लेना है तो उसको सेटअप कर सकते हो। ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स करके भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, ट्रबल शूट पे क्लिक करोगे तो आपको यदि ट्रबल शूट करना है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है जी, रिकमेंड ट्रबल शूट हिस्ट्री, रिकमेंड ट्रबल शूटर प्रेफरेंसेस, सारे ऑप्शंस फिलहाल यहाँ मिल जाएंगे। यदि आपको डायग्नोस करना है, चेक करना है तो आप डायग्नोस पे भी क्लिक करोगे तो आप अपने सिस्टम को प्रॉपर्ली यहाँ से चेक कर पाओगे। ओके जी, सो इसी के साथ में सेशन खत्म करती हूँ और इसी के साथ में यहाँ पे धमाकेदार इस यूनिट का एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। हमने क्लास 11th आईटी का पहला यूनिट जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स थे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। सभी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है बेटा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना। आप बस जाओ प्रॉपर्ली चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 11th आईटी टाइप करोगे ना, आईटी की जो प्लेलिस्ट है वो आपके सामने खुल जाएगी। चारों चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। और नोट्स के लिए यदि पैनिक हो रहे हो तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना जी। तो मिलेंगे अगले सेशन में इस पूरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, ताकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100% आप उनके आंसर करके आओगे और अच्छे मार्क्स को स्कोर करके आओगे। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।